कि आजकल ना इंटरनेशनल मेंस डे आ रहा है, उसके बारे में आपको सिर्फ छोटी सी क्लिप यार। अभी सर आप कुछ उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहिए, उस दिवस आ रहा है उसके बारे में 2 लाइन बोलना चाहिए। भाई अंतरराष्ट्रीय ना इंटरनेशनल मेंस डे आ रहा है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नमस्कार, अंतरराष्ट्रीय ना पुरुष दिवस आ रहा है 19 तारीख को, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, वो मैसेज देना चाहती हो? हम तो लड़के हैं ना, मैच तो बने नहीं है। उसके बारे में 2 लाइन बोलना चाहेंगे? आपकी जिंदगी में कोई पुरुष हो उसको बारे में बोलना चाहते हो या समाज को कोई मैसेज देना चाहते हो? थोड़ा सा टाइम दो, तो इम्पोर्टेंट हो। सॉरी सर। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे बनाया जाता है हम लड़के वर्ल्ड वाइड। पता नहीं है, ऐसा ही होता है हमारे साथ। ऐसा भी कोई भी है, पुरुष बेरोजगार महिलाओं से शादी कर लेते हैं। मगर कोई भी महिला बेरोजगार पुरुष से शादी नहीं करती। अग्री, टोटली अग्री। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है यार। पुरुष हर तरीके से मरा है, कमाएगा तो घर चलाएगा तो सब कुछ करेगा, कमाता हो ये। अगर महिलाओं के लिए सब कुछ है तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए कि अगर उसके घर परिवार की महिला नहीं है तो पुरुष के लिए भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए ना। आई एम अ डायरेक्टर, आई एम राकेश सावंत और मैं राकेश सावंत जी का छोटा भाई हूँ। मैंने असरानी जी की अभी एक आखिरी फिल्म बनाई है और असरानी जी अभी भी गुजरे हैं। उन्होंने मेरे साथ शूटिंग की थी करीब 3-4 महीने पहले और हमारी फिल्म कंप्लीट है। ये फिल्म हमारी आने वाली है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, तो ये पुरुषों के लिए है। आपको मालूम है इंटरनेशनल मेंस डे कब बनाया जाता है? हाँ जी, 19 नवंबर। आप कुछ अपने जो भी आपकी जिंदगी के पुरुष हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ चेंजेस लाए हो, बहुत अच्छा काम किया हो, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? मेरे मामा हैं, मेरे रियल मामा तो नहीं है बट मेरी मौसी के मम्मी के मौसी के भाई हैं। वो मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो मेरे को उसी टाइम वो चीज़ ला के देते हैं और मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। हर चीज़ जो मेरे को चाहिए होती है वो ला के देते हैं। थैंक यू सो मच। आपको मालूम है इंटरनेशनल मेंस डे कब मनाया जाता है? नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे 19 नवंबर को हम लोग पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। तो ये दिन हमारा बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए होता है। आपकी जिंदगी में जो भी पुरुष हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा अपने सर के बारे में, जो काफ़ी मतलब डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं। वो अगर वो कोई रूल बनाते हैं तो वो अपने आप पे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी पे थोपते हैं रूल को। तो वो डिजर्व करते हैं कि उनके लिए हैप्पी मेंस डे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमेशा वो खुश रहें, खुशहाल रहें और ऐसे ही जैसे मेहनत करते रहें और बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे देश में ना वुमेन्स डे बहुत जोर से मनाया जाता है, मगर लोगों को, आप पुरुष हैं और आप ही को नहीं मालूम कि पुरुष दिवस कब होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाज में ये दिन भी होना चाहिए जब जितने भी पुरुष हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुरुषों ने नहीं बनाई। तो आप उनके लिए आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, खास तौर पे सरकारी तौर पे, जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे वुमेन्स डे पे अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, उनको पुरुषों के लिए भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक ऐसा लगता है मुझे कि अवेयरनेस की कमी है। लोग उसको अवेयर भी हैं और नहीं है, कुछ लोग हैं भी तो वो दबा देते हैं कि नहीं बताते कि हाँ यार, उसको इतना वो नहीं मानते। क्योंकि हमारे देश का क्या है कि वुमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा हर चीज़ में। तो क्या है कि आदमी को कहीं काउंट ही नहीं किया जाता, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब इक्वल हैं मैन वुमेन तो इक्वली होने चाहिए, तो दोनों चीजें उनके लिए भी बराबर होनी चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम अनुज है सर। थैंक यू सर। भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। यस। आपकी जिंदगी में कोई पुरुष है जिसको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, इस दिन पे विश करना चाहते हो? हाँ, मैं अपने पापा को बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है और उनकी बदौलत हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो हमेशा मेरे अप्स एंड डाउन्स में साथ रहते हैं और उनकी बहुत सारी टीचिंग्स मेरे अब बहुत अच्छे तरीके से काम आ रही है। तो लाइफ में एक मैन का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें इंस्पायर करता है और हमें स्ट्रिक्ट बना के रखता है उनका, क्योंकि नेचर ही ऐसा होता है। तो आज हम यहाँ पर इस नेचर से और जो आसपास सोसाइटी के बदौलत जो हम चल रहे हैं वो बच पा रहे हैं अपने पेरेंट्स की वजह से। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे सर। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। हाँ जी सर, आपको मालूम है? कोई बात नहीं सर, आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब होता है, इंटरनेशनल मेंस डे? इंटरनेशनल मेंस डे 21st है
सितंबर नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको, 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है हम और वर्ल्ड वाइड। पता नहीं है, हम ऐसा ही होता है हमारे साथ। देखिए, ये एक बहुत दुखद है, हमारे देश में वुमेन्स डे होता है, इसको हम सबको सेलिब्रेट करते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी आके ग्रीट करते हैं, उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल जो था वो एक दिन वुमेन को डिनोट कर दिया था। तो ये हमारे देश में ये चलन है कि हम अपने बारे में ही ग्रीट नहीं करते, हम अपने आप को सेलिब्रेट नहीं करते। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी जिंदगी के पुरुष है, उनको कुछ बोलना चाहते हो जिन्होंने आपके लिए अच्छा कर दिया हो? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पुरुषों की जो जिंदगी है काफी हार्ड है भाई, बहुत हार्ड। स्कूल में होते हैं हम, तो स्कूल में हमें अच्छे मार्क्स ताकि तुम्हारी करियर बने, पर हमें एक डंडा दे दिया जाता है कि भाई अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर लड़की मिलती है, फिर आजकल डाइवोर्स हो रहा है, आप देखिए तो बहुत बड़ा फैक्ट है। जिंदगी का सबसे बड़ा जो डिसीजन होता है वो एक मैरिज होती है, और ये एक दुखद है कि महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा देखती हैं कि आप कितना स्टेटस है आपका, कितनी गाड़ी है, कितना बैलेंस है, और पुरुष बेरोजगार महिलाओं से शादी कर लेता है। हाँ, पुरुष बेरोजगार महिलाओं से शादी कर लेते हैं, मगर कोई भी महिला बेरोजगार पुरुष से शादी नहीं करती। अग्री, टोटली अग्रीड। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये ऐसा होना चाहिए, हम थिएटर वाले लोगों के लिए तो होना चाहिए। हमारे तो स्पेशल इधर आना, इधर आ। सिर्फ अपने लिए बात करने में क्या क्वेश्चन? नहीं, हमारे लिए मतलब कि हम जो थिएटर कर रहे हैं ना, तो हमारी जिंदगी कैसी होती है प्रशांत, पैसा वैसा मिलता है, बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है। बहुत बड़ा मतलब नहीं, पर That's true equality। ये एक ट्रू इक्वालिटी है। एज ए स्पाउस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी पुरुष की बनती है, जितनी हस्बैंड की बनती है उतनी वाइफ की बनती है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों को साथ चलना चाहिए। बाकी जितना हम वुमेन्स राइट्स को लेके अवेयर है, उतना हमें मेंस को लेके भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितना देखने को मिल रहा है उतना हम अवेयर है नहीं। आपको मालूम है महिलाओं के लिए 52 कानून है, पुरुषों के लिए कोई कानून है आपको मालूम है? पर हर जगह तो पुरुष ही ना, शुरुआत से स्टार्टिंग से लेके अभी तक। भाई साहब, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, थप्पड़ चाहे महिला को पड़े चाहे पुरुष को पड़े, दर्द दोनों को होगा। हाँ, ये तो आप वही तो इक्वालिटी की बात है ना जो आपने कही अभी। तो जो कानून है, अगर महिलाओं के लिए कानून है, उनके संरक्षण के लिए है, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? देखो, पुरुष शुरुआत से इतने दबाए नहीं गए, इतने एक्सप्लॉइट नहीं किए गए, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आई, जो हम आजकल ट्रेंड देख रहे हैं कि एक गलत केस में फंसा देना, जो आप बात कहना चाह रहे हो कि इतना इक्वली राइट्स नहीं है, तो लीड तो शुरुआत से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, दोनों देश के नागरिक हैं। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15, 21 ये कहता है सबको आप बराबरी की नजर से देखो। तो हमारे पास अगर कोई पुरुष पीड़ित है, उसके साथ कुछ भी गलत चीजें होती हैं, तो महिला कंप्लेन कर सकती है, पुरुष क्यों नहीं कर सकती? आपको यहाँ पे कुछ अटपटा नहीं लगता? आप बड़े यंग हो, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, वो आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हो, मैं भी पुरुषों की तरफ हूँ, पर मैं देखता हूँ इक्वलिटी को लेके, जो आप शुरुआत से जो आपने बात कही कि जो हमारे राइट्स है वो हम तभी उठा पाएंगे जब हम देखेंगे कि कितना सप्रेस्ड वुमेन कितनी है और कितने मेन सप्रेस्ड है। तो उनका अगर वो धीरे धीरे आप अपनी बात रख रहे हैं, जैसे आजकल इतने केस है कि फ्रॉड केस, डावरी वगैरह लगा के लोग सुसाइड कर रहे हैं, आजकल हमने केस भी देखे 2 दिन पहले। सर, मैं तो आपकी जो सप्रेशन की बात है ना, मैं छोटा सा जल्दी खत्म करूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप एक भी कानून ऐसा बता दो जो पुरुषों के पास है महिलाओं के पास नहीं है, जहाँ पे आपको लगता है कि सप्रेस कर रहे हैं, वो पुरुष सप्रेस कर रहा है महिलाओं को। नहीं, आपकी बात राइट है, ऐसा तो नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। सर, है ही नहीं। देश के अंदर 52 कानून केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक भी नहीं है, जो कि वर्ल्ड वाइड वहाँ पे स्पाउसल वायलेंस के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के अंदर उसे डोमेस्टिक वायलेंस, और वो केवल महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, जबकि थप्पड़ तो किसी को भी पड़ सकता है। सर, आप घर में किसी को भी अब्यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा नीले ड्रम जैसी कहानी, महिलाएं आज की तारीख में दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होती हैं, मगर हस्बैंड को फोर्स करती है, तो यहाँ पे रहे वरना तेरे पे केस कर देंगे। तो आपको लगता है ये गलत हो रहा है? हाँ, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल सही बात है आपकी। आज के युवा शादी करने से डर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि भाई साहब बता रहे थे, उनको इकोनॉमिकली तोला जाता है कि वो इस लायक है या नहीं है, मगर महिलाओं को कोई नहीं तोलता। तो ये गलत है। मैं दोनों को इक्वल देखता हूँ। तो ठीक है सर, हम भी यही कहते हैं, सरकार जितना महिलाओं के लिए बढ़िया काम कर रही है उतना पुरुषों के लिए भी करे, दोनों बराबर है। 4 लाख करोड़ का मगर महिलाओं के लिए बजट है, तो यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिनिस्ट्री या फिर आशा केंद्र है, महिला आयोग है, तो पुरुषों के लिए भी, उनके कल्याण के लिए भी होना चाहिए। हम इस इतना ही कहते हैं। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। एग्री है। थैंक यू सर। सर, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आ रहा है, उसको कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे पुरुषों को? पुरुषों को जैसे वुमेन्स डे होता है ना, वैसे इंटरनेशनल मेंस डे भी आ रहा है। ओके, पूछूं आपसे?
बढ़िया जी। सर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब आता है आपको मालूम है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हमें पता नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ वुमेन्स डे पता है। सर मैं आपको बताऊं 19 नवंबर को हम लोग विश्व भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं और ये सब हम सब पुरुषों के लिए ही है। हम लोग जो आप लोगों ने या हमने सब लोगों ने जो इतना समाज के अंदर बढ़िया काम करा है हम उसको ग्रीट करते हैं। तो आप पुरुषों को कोई मैसेज देना चाहेंगे या आपकी जिंदगी में कोई पुरुष हो जो स्पेसिफिकली उनको कुछ बोलना चाहते हो? बस मैं अपने दोस्तों को और अपने भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी बीवी से अब बच कर रहे, अपनी बीवियों से बच के रहे और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप शादीशुदा है तो मज़ा कुछ और है, अगर आप अकेले हैं, स्टैग है, तो उसका ही मज़ा कुछ और है। हम तो अकेले इसलिए हम उस चीज़ से गुजर नहीं पाए, तो हमें पता है कि हस्बैंड्स बहुत प्रॉब्लम्स में है, नीले ड्रम में मिलते हैं या फिर कहीं पे मर्डर हो रहे हैं। जी 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 ये जो शादी का है इसमें ब्लू ड्रम और कहाँ जाके ये लोग मार रहे हैं। तो ये वुमेन्स डे को बैन करके प्लीज ये डे मनाओ ताकि एक दिन आप लोगों का है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। मैं आपको वैसे बताना चाहूँ हम लोग कभी कोई महिलाओं के विरुद्ध नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जैसे महिलाओं के लिए अच्छा काम होता है वैसे पुरुषों के लिए भी हो और अगर देश में कानून जो है महिलाओं के लिए जितने होते हैं पुरुषों के लिए भी होने चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये कानून आएगा नहीं तब तक इन औरतों को डर नहीं आएगा। ये खुलेआम जो अभी कर रहे हैं क्योंकि सब पुलिस उनके पास है, मीडिया इनके पास है, सारे कोर्ट के राइट्स इनके पास है, आदमी के पास कुछ है ही नहीं। एक तो आदमी पूरी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करे, काम करे, घर पाले और घर के लिए वो कहीं बाहर जाता है और बाहर काम करने जाता है, वहाँ पर 2 रुपए कमा के घर बेचता है और जब घर आता है तब पता चलता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ लगी हुई है। तो क्या होगा उस आदमी का, क्या होगा उस इंसान का? ये बहुत दुखद है और मुझे लगता है ये एक हमारे समाज का सबसे बुरा वक्त चल रहा है जहाँ पे जो मैरिज जैसी इतनी पवित्र इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर लोगों को इतना बिलीव नहीं रहा और भरोसा नहीं रहा। ये बहुत दुखद है। खैर मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा इंटरनेशनल मेंस डे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। ये आने वाली है बहुत जल्द। आई एम अ डायरेक्टर, आई एम राकेश सावंत और मैं राखी सावंत जी का छोटा भाई हूँ। मैंने असरानी जी की अभी एक आखिरी फिल्म बनाई है और असरानी जी अभी भी गुजरे हैं। उन्होंने मेरे साथ शूटिंग की थी करीब 3-4 महीने पहले और हमारी फिल्म कंप्लीट है। ये फिल्म हमारी आने वाली है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। तो ये पुरुषों के लिए है, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जो असरानी जी ने कैसे सॉल्व किया मर्डर को और किस तरह से ये फिल्म बनी। आप जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। बिल्कुल सर, मैं भी हमारे बारे में बताऊं, हमारी मैन वेलफेयर ट्रस्ट जो है एक NGO है जो पुरुष और उनके परिवारों के लिए काम करती है। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498 जिसके अंदर हर महीने हम लोग 5 से 6 हज़ार कॉलें आती है और हम ऐसे पीड़ित पुरुष जो भी होता है बगैर किसी धर्म या उनका स्टेटस देखे बगैर हम लोग उनकी निःशुल्क सहायता करते हैं और हम 2005 से कई करोड़ों लोगों की सहायता कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपकी जो पूरी ग्रुप है और आपकी पूरी जो चैनल है और आपकी जो टीम है उन सबको मेरी तरफ से सैल्यूट है और मेरी बहन राखी सावंत की तरफ से सैल्यूट है। और आप हमारे भाइयों के लिए करते रहिए और हम फिल्में बनाते रहेंगे और आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सारा। कोई अपने आप किसी कोई मैसेज देना चाहते हो? कोई नहीं, पुरुषों में वुमेन्स डे तो सब दे देते हैं सर, मेंस डे पे कोई नहीं देता। ओके सब ठीक है। एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ प्लीज सर। आपको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब आता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कल ही नहीं सर, 19 नवंबर को आता है जो विश्व भर के अंदर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। हम लोग ये दिन इसलिए मनाते हैं कि जो भी पुरुष है जिन्होंने अच्छा काम किया है उन सबको हम लोग ग्रीट करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जो पुरुषों के लिए? आपको भी मैसेज, जैसे आप महिला दिवस मनाते हो ना वैसे पुरुष दिवस है। मैं बस एक मैसेज देना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। मेरा नाम रजत वर्मा है कि आजकल का जो अपना यूथ है वो ज़्यादातर नशे की तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है, तो उनको नशे से ज़्यादा ध्यान से हटना चाहिए और अपने माँ बाप की सेवा और अच्छा रोजगार करके अपना मेहनत से काम करना चाहिए। बस अच्छा एक और बात है भाई साहब, आप देखते हैं वुमेन्स डे पे हमारे जो प्रधान सेवक जी हैं मोदी जी, वो हमेशा ग्रीट करते हैं, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं महिलाओं के लिए। और आप भी ऐसा चाहते हैं कि उनको भी ऐसा पहल करनी चाहिए और पुरुषों को भी ग्रीट करना चाहिए क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुरुषों के हाथों नहीं बनती। तो मैसेज तो मोदी जी सही देते हैं, बट क्या होता है कि आजकल के जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं दोनों अगर अपने जो मेंटालिटी है, जो सोच है उनकी सही हो जाए, जैसे लोग हैं आजकल हर जगह कहीं किधर बैठे मिलेंगे, कभी किधर बैठे मिलेंगे, ये चीज़ों से हटकर एक उनका फोकस रहे कि मुझे एक अच्छे लक्ष्य हासिल करना है,
जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स के लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अगर यूथ अपना चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे तक के लिए। आपको नहीं लगता ये महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि समाज के अंदर जब महिला और पुरुष दोनों बराबर है तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होना इसके लिए चाहिए? हमारे यादव जी बहुत अच्छा आंसर देंगे। यादव जी, हाँ। देखिए सर, हमारा कहना है कि महिला पुरुष बराबर है, तो जैसे हम महिला के लिए इतना अच्छा काम करती है सरकारें, अब देखें तो 4 लाख करोड़ रुपए महिलाओं का बजट है और पुरुषों के लिए एक भी नहीं है। देश में 52 कानून महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं और पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं? यहाँ पे तराजू बिल्कुल एक तरफ झुक गया। सर देखिए, पुरुषों के लिए गवर्नमेंट अभी तो कुछ नहीं कर रही। पुरुष हर तरीके से मरा है, कमाएगा तो घर चलाएगा तो सब कुछ करेगा, कमाता हुआ ये। अगर महिलाओं के लिए सब कुछ है तो पुरुष के लिए भी होना चाहिए कि अगर उसके घर परिवार की महिला नहीं है तो पुरुष के लिए भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए ना। उसको ये कह के छोड़ दिया जाता है कि ये तो कमाने वाला है, लेकिन कभी कभार हालात ऐसे होते हैं कि उस पर अगर रोजी रोजगार नहीं होता, वो कमाता नहीं, कुछ नहीं करता, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। पुरुष को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि महिलाओं को दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं को सम्मान क्यों दिया जाता है, महिला को सम्मान दिया जाता है, नारी शक्ति वो तो है, लेकिन पुरुषों के लिए भी तो थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि भाई पुरुष ही सब कुछ कर रहे हैं। और वैसे बराबर माना जाता है कि पुरुष भी बराबर के हैं, महिलाएं भी जो हैं वो पुरुष के बराबर ही काम कर रही हैं, लेकिन कई जगह पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है। सर मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊं, हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या करता है, जो महिलाओं से 3 गुना ज्यादा है। और जो विवाहित पुरुषों की संख्या है वो हर 6.5 मिनट में सुसाइड करता है। और हमारी NCRB के डाटा ही कहता है कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट्स है उसके अंदर सबसे बड़ा कारण है घरेलू कारण है। अब उसके बाद में भी सरकार कोई नजर मतलब पुरुषों की तरफ ध्यान नहीं देती, एक हेल्पलाइन तक नहीं है कि जो उनकी बात सुन ले। यहाँ तक कि कोई मंत्रालय कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे महिलाओं की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक जो है पूरी आशा केंद्र से लेके पूरा सपोर्ट सिस्टम है, सारा सपोर्ट सिस्टम। मगर हम लोग आर्टिकल 14, 15, 21 ये सब कहते हैं कि बराबरी से देखना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल एक तरफा ही सब कुछ हो रहा है। तो आपको ये कहना सही होगा कि जैसे कि देश के अंदर इक्वालिटी की बात करी जाती है तो ट्रू इक्वालिटी वही है जब सब कुछ बराबर हो। ये जो महिलाओं का जो अभी इन्होंने जो महिला आयोग बनाया है, दिल्ली पुलिस में वुमेन सेल बनाया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन सारे पुरुष एक से नहीं होते ना। उसके अंदर गेहूं के साथ घुन भी बिक जाता है। जी बिल्कुल, पीड़ित तो पीड़ित होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, थप्पड़ चाहे किसी को भी पड़े, दर्द दोनों को ही होगा। दर्द दोनों को होगा, तो उसके लिए दोनों की सुनवाई होनी चाहिए, कानून एक सा होना चाहिए। हमारे देश में ही भाई साहब ऐसा है, बाकी सब जगह जो केस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है या मेंटेनेंस है, वहाँ पे स्पाउसल वायलेंस के नाम से पूरे वर्ल्ड वाइड में कानून है जो जेंडर न्यूट्रल है। आदमी क्यों नहीं चलेगी, सब औरतों की चलेगी। ये ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट की आदमी की भी चलनी चाहिए, लड़कों की भी चलनी चाहिए। भाई साहब पीड़ित है, अगर वो दुखी है या उसके साथ कुछ भी शोषण हो रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो नागरिक है और उसकी बात बराबरी से सुने, उनकी बात सुने, नागरिक की बात सुननी चाहिए, यानी लड़कियों की औरतों की बातें सुने। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों के एक जैसा देखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमारी NGO है मैन वेलफेयर ट्रस्ट, जो हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्पलाइन हम लोग चलाते हैं 8882498498, जिसपे हर महीने 5 से 6 हजार कॉलें आती हैं, जिसके माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क हम पुरुष और उनके परिवारों की सहायता करते हैं। हमारी भारतवर्ष में लगभग 40 NGO है जो जुड़ के सहयोग के साथ में ये सब काम कर रही है। थैंक यू। हेलो भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब है आपको मालूम है? 19 को। आपकी जिंदगी में कोई पुरुष है जिसको आप मैसेज देना चाहते हो? कोई जिंदगी में स्पेशल पुरुष जिनको आप कोई मैसेज देना चाहते हो इस दिन पे? फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं या कितने भी लड़के हैं, सबको यही कहते हैं कि खुश रहो, टेंशन किस बात की है, टेंशन होनी नहीं चाहिए। चलो, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो मेरे पिताजी हैं, एंड आई विश हिम लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे इन एडवांस डैड।